हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान का जो पाठ का नाम है दोस्तों कार्बनिक यौगिक, उस चैप्टर को दोस्तों पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। दोस्तों इस चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या दोस्तों, हम दोस्तों यह मान कर चल रहे हैं कि आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज से। दोस्तों अगर आपने इससे पहले कुछ पढ़ा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। तब तैयारी कैसे करें बोर्ड एग्जाम की, तो हम ऐसे तैयारी कराएंगे कि आप आज तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, तभी भी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 80% अगर आप पढ़ाई किए होंगे दोस्तों तो 80% से ज़्यादा नंबर लाएंगे। लेकिन अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, तभी भी 80% तक नंबर आप ला सकते हैं। आप यह टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि आज से पहले क्या पढ़ा, अब सिर्फ इस पे फोकस करिए कि आज से हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, जो हम बताएंगे उसी में से प्रश्न आएगा दोस्तों। हम दोस्तों इस वीडियो में जो जो प्रश्न बताएंगे उसी में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा दोस्तों। हम हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जो हम बताते हैं दोस्तों उसी में से बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, हम दोस्तों यह भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम कॉपी पे आपको बता रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, यह कार्बन एवं उसके यौगिक का यह पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 1 हम बना दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के अंत में वो वीडियो आएगा तो देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो बाकी था। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को क्या कहते हैं, एथेनॉल। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा एथिल एल्कोहल को बनाने का विधि बताइए, बनाने का विधि बताइए या निर्माण बताइए। क्या दोस्तों, एथिल एल्कोहल को बनाने का विधि बताइए, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। या प्रश्न ऐसे पूछेगा कि एथिल एल्कोहल को निर्माण का विधि बताइए, यानी कैसे निर्माण करते हैं। इस प्रश्न को दोस्तों 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 में पूछा गया। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, एथिल एल्कोहल बनाने का विधि। बनाने का विधि हो जाएगा दोस्तों, एथिलीन को सांद्र H2SO4 में अवशोषित करके भाप द्वारा जल अपघटित करने पर एथिल एल्कोहल बनता है। एथिल एल्कोहल मतलब एथेनॉल बनता है। एथिल एल्कोहल को ही क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। अब देखिए यह है एथिलीन, एथिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H4। यह क्या होगा दोस्तों, एथिलीन का सूत्र होगा। इसको क्या करना है, H2SO4 में अवशोषित करना है। यहाँ पे लिखे H2SO4, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, C2H4 H2SO4 हो गया। अब इसको क्या करना है, भाप द्वारा जल अपघटित करने पर, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2, तो यहाँ पे लिखे H2O। जब इसको भाप द्वारा जल अपघटित करेंगे तो क्या होगा, C2H5OH बन जाएगा। तो यह क्या हो गया दोस्तों, एथिल एल्कोहल का सूत्र हो गया। यही है एथिल एल्कोहल हमें बन गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें भी एथिल एल्कोहल बनाना है, लेकिन किस विधि द्वारा, तो किण्वन द्वारा हमको एथिल एल्कोहल बनाना है। तो देखिए उसका उत्तर हो जाएगा एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल का निर्माण शर्करा व स्टार्च के किण्वन द्वारा किया जाता है। किण्वन एक धीमी प्रक्रिया है। किण्वन में क्या किया जाता है दोस्तों, जो एथिल एल्कोहल है उसका निर्माण शर्करा एवं स्टार्च के किण्वन द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पे किया गया है C6H12O6, इसको क्या किया गया है दोस्तों, किण्वन किया गया है। तो किण्वन करने पर क्या बनेगा, 2C2H5Cl, और यह क्या होगा दोस्तों, एथिल एल्कोहल का सूत्र हो गया, प्लस क्या बनेगा, H2O। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल, एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाने का विधि। एथिल एल्कोहल से क्या बनाना है दोस्तों, एसिटिक अम्ल बनाना है। और एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाने का विधि बताइए। इस प्रश्न को दोस्तों 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल का क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण होने से विलयन तनु HCl द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछेगा, एस्टिकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न को 2014, 15, 16, 17, 18, 20, 22 और 23 में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, एस्टिकरण अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण
कहते हैं। उदाहरण देखिए, यह अम्ल प्लस एल्कोहल, अम्ल प्लस एल्कोहल की अभिक्रिया आपस में कराएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, एस्टर तथा जल बनेगा। तो यह अम्ल का सूत्र हो गया और यह एल्कोहल का हो गया और यह एस्टर बन गया और यह जल बन गया। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, एस्टरीकरण कहते हैं। आ गया दोस्तों एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण। यह क्या है दोस्तों, एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण है। अब देखिए इसका उपयोग क्या है, एस्टरीकरण का, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा दोस्तों कृत्रिम सिरका बनाने के रूप में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछेगा आपसे बोर्ड एग्जाम में, समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं, या अभिक्रियात्मक समूह से क्या तात्पर्य है। इस प्रश्न को दोस्तों 2013, 15, 16, 17, 18, 19 में पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है दोस्तों, कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं, प्रथम भाग को एल्किल मूलक तथा द्वितीय भाग को अभिक्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या दोस्तों, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसके दो भाग होते हैं, प्रथम भाग को एल्किल मूलक और द्वितीय भाग को अभिक्रियात्मक समूह कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रथम भाग, प्रथम भाग एल्किल मूलक किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन कम करने से प्राप्त होता है। क्या दोस्तों, जो एल्किल मूलक है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन कम करने से प्राप्त होता है। अब देखिए अभिक्रियात्मक समूह, यह समूह किसी यौगिक का वह भाग होता है जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। जो अभिक्रियात्मक समूह होता है दोस्तों, वह किसी यौगिक का कौन सा भाग होता है, वह किसी यौगिक का कौन सा भाग होता है जिस पे रासायनिक गुण निर्भर करता है, वह भाग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमित अभिक्रिया को संक्षिप्त में समझा, यानी हमको सीमित अभिक्रिया के बारे में बताना है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करने पर एसिटिक अम्ल मीथेन एमीन देता है। इस क्रिया को सीमित अभिक्रिया कहते हैं। CH3COOH प्लस N3H2SO4 CH3NH2 प्लस CO2N2, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सीमित अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो गया इस चैप्टर का।